नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में दराई तलखी के बारे में फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इस पर हतमी फैसला उमर अब्दुल्ला करेंगे। ख्याल रहे कि कांग्रेस सन 2002 फसादात पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती रही है। फसादात की बुनियाद पर कांग्रेस मोदी की सेक्युलर साख पर सवाल खड़े करती रही है। कांग्रेस का मोदी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सन 2002 फसादात को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए और बलवाइयों को खुली छूट दी। बहरहाल आइंदा आम इंतखाबात 3 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों जमातों के बयानात को जांचने परखने वाला कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि कांग्रेस इत्तेहाद तोड़ने की ख्वाहां नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे तो इस इत्तेहाद को आखिर तक बरकरार रख सकती है। ताहम हमें उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बारे में मालूम नहीं है। सोज ने कहा कि कांग्रेस नए इंतजामी यूनिट के खिलाफ नहीं है। यहां तक कि हाई कमान ने भी सब कमेटी को रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है अलायंस तोड़ने में। आप कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस बना रहे वहां पे? इसमें कोशिश क्या करनी, हम तो हैं अलायंस में हैं और आखिरी दिन तक चलनी चाहिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी तो इसको बचाने के लिए आप कुछ मीटिंग्स वगैरह? बचाना क्या है? उमर साहब का इंडिकेशन ये है कि वो रिजाइन करेंगे, कोalition तोड़ना चाहते हैं। हमको कुछ पता नहीं है, वो प्रेस वाले कहते हैं हमको, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, हमको नहीं कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे कुछ नहीं कहा? हमारे साथ उन्होंने ये बात नहीं की कि वो रिजाइन करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि कौन सा? उनकी मांग को नहीं, हम तो कांग्रेस दबाव में नहीं आ सकती, वो तो नहीं है। हमको लोगों की खिदमत करनी, उसी काम में लगे हैं। दबाव में नहीं आ सकती कांग्रेस, अपने मफाद की हिफाजत करेगी। 700 यूनिट्स की बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हम खिलाफ नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो देखना चाहिए कि कितने यूनिट बन सकते हैं, क्या करना चाहिए। उसमें उसूल ये हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रियासत के तीनों खित्तों के लोगों की खिदमत करनी है और इक्विटी और जस्टिस बराबरी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासरीन के दुखों की कोई इंतहा नहीं। शामली रिलीफ कैंप में एक और बच्ची मौत के मुंह में चली गई। हुक्काम के मुताबिक बच्ची निमोनिया की जद में आ गई थी। उधर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में मुजफ्फरनगर जिले में 3 नौजवानों के कत्ल के केस में पुलिस ने 9 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में आए दिन कोई न कोई नुक़्मा-ए अजल बन रहा है। शदीद ठंड और सहूलियात की अदम मौजूदगी के सबब पनाह गजीनों की मुश्किलें सिवा हो गई हैं। मलिकपुर गांव के कैंप में एक 4 साला बच्ची की मौत हो गई है। ठंड के सबब उसे निमोनिया हो गया था। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के सुपरिंटेंडेंट ने ये इत्तला मीडिया को दी। इस कैंप में गुज़श्ता हफ्ते एक 5 साला बच्ची की मौत वाक़ई हो गई थी। उधर शाहपुर गांव में 48 साला एक खातून की मौत मंगल के रोज हुई थी। खातून का ताल्लुक काकड़ा गांव से था। उधर कौमी अक़लियती कमीशन की एक टीम ने मंगल के रोज मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के हवाले से किए जा रहे इक़दामात पर जिला हुक्काम से बातचीत की थी। 7 सितंबर 2013 से 20 दिसंबर 2013 तक मुजफ्फरनगर और शामली में 34 बच्चों की मौत हो गई थी। उनमें 12 बच्चों की मौत रिलीफ कैंपों में, जबकि 22 बच्चों की मौत मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई थी। इस बीच पुलिस ने 30 अक्टूबर को मोहम्मदपुर राय सिंह गाँव में 3 नौजवानों के कत्ल केस में 9 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस कत्ल केस में 15 अफराद को मुलजिम बनाया गया था। पुलिस ने उनमें से 9 को गिरफ्तार किया था। SIT के मुताबिक फसादात और उससे जुड़े मुख्तलिफ मामलों में 683 अफराद मुबैना तौर से मुलविस पाए गए हैं। उनमें 240 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 46 ने खुद सुपुर्दगी की थी, जबकि 11 को मुर्दा पाया गया था। SIT ने फसादात और उससे जुड़े 30 मामलों की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात की SIT के जरिए जांच का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील HS फूलका का कहना है कि अगर कांग्रेस
गुजरात फसादात की एसआईटी जांच की हिमायत करती है तो फिर 1984 फसादात की जांच एसआईटी के जरिए क्यों नहीं कराई जा सकती? वाज़ेह रहे कि 1984 फसादात में हजारों सिखों को हलाक कर दिया गया था। इस मामले में सिर्फ 28 अफराद को ही सजा हुई है। मैंने इस बारे में बात की और वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं और एसआईटी के गठन का मामला और उसके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे ये अब अगली कैबिनेट मीटिंग में हम देखिए, एसआईटी की मांग तो ये शुरू से ही चल रही है। जैसे कि गुजरात के केस में एसआईटी बनाई और जो केस पुलिस ने क्लोज कर दिए थे वो एसआईटी ने फिर री इन्वेस्टिगेट किए और उनमें पाया कि ये एविडेंस है और उसमें दोबारा फिर मुकदमे चले और कुछ लोगों को सजा हुई। जैसे ही क्योंकि दिल्ली के केस में भी तकरीबन 40-45% जो एफआईआर रजिस्टर हैं उसमें ये जो दिल्ली पुलिस ने केस क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड, ये कह के केस में एविडेंस अवेलेबल नहीं है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 241 एफआईआर, 587 टोटल एफआईआर रजिस्टर किए थे। बीच में 241 एफआईआर एज अनट्रेस्ड को क्लोज कर दिए दिल्ली पुलिस ने, कहा कि इसमें एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो ये एसआईटी की मांग शुरू से हो रही है। खबरें भी और भी है, फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ है? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, हाँ? यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। सलाम नीम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है। पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा ज्ञान मिले, भावी भारत शिक्षित हो, का सपना रक्षित हो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है।
निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने की धमकी दी है। किरण कुमार रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना बिल के मसवदे पर बहस के लिए मोहल्लत में इजाफा न करने और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने की सूरत में वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करेंगे। किरण कुमार रेड्डी के करीबी जराये का मानना है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के मामले पर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये धमकी दी है। किरण कुमार रेड्डी का कहना है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से तेलंगाना और सीमा आंध्रा इलाकों को नुकसान का सामना होगा, इसलिए वजीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को बरकरार रखने का मुतालिबा कर रहे हैं। वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह ने एयरपोर्ट पर अरकान पार्लियामान को खास सहूलियात दिए जाने की खबरों की तरदीद की है। अजीत सिंह ने वाज़ेह किया कि न वजारत और न ही डीजीसीए ने ऐसे अहकाम जारी किए हैं। जराये के हवाले से पहले इस तरह की खबर मीडिया में आई थी कि डीजीसीए ने एयरपोर्ट और निजी एयरलाइंस को गाइडलाइन जारी करते हुए अरकान पार्लियामान को खास सहूलियात देने को कहा था। मैं खबर देख रहा हूं, ये बिल्कुल गलत खबर है। कोई गाइडलाइन नहीं इशू की गई है सर। कोई नया विचार कुछ नहीं है? कोई नया विचार नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं इशू हुई है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के 8वें यौम तासीस के मौके पर वजीर आजम मनमोहन सिंह के हाथों नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह अमल में आया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आज़म के खिताब के बाद एक शख्स की जानिब से हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम से मुतालिक सवालात पर सिक्योरिटी दस्ते ने उसे बाहर कर दिया। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के ज़ेर निगरानी एक नए शोबे का आगाज हुआ है। मुल्क भर में मौजूद वक्फ जायदादों को तरक्की देने की गरज से नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से एक नए इदारे का क़याम अमल में आया। इदारे के क़याम का मकसद वक्फ अर्जियात को तरक्की देते हुए इनसे होने वाले आमदनी को मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हुकूमत के इस इक़दाम को अक़लियती तबके की फलाह की जानिब एक और अहम कदम करार दिया है। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज जस्ट one of the several far-reaching initiatives that the Ministry of Minority Affairs has taken ever since its inception in the year 2006. Ladies and gentlemen, this corporation has been established with an authorized share capital of rupees 500 crores. It will facilitate and mobilize financial resources for setting up of facilities like schools, colleges, hospitals on Waqf property for community purposes in a transparent manner. वज़ीर आज़म के खिताब के बाद एक फर्द ने मरकजी हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक सवालात करने चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म के हिफाजती दस्ते ने उसका मुंह जबरन बंद करते हुए उसे बाहर कर दिया। दूसरी जानिब सोनिया गांधी ने अपने खिताब में मुल्क की अवाम को सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों से होशियार रहने का मशवरा दिया। भाइयों और बहनों, अनेकता में एकता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद है। हमारा संविधान अक़लियतों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। शासन तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह सेक्युलर मूल्यों की रक्षा करें
उससे प्रोत्साहित करें और माइनॉरिटी को समान अवसर का लाभ मिले। यह जरूरी है कि माइनॉरिटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। सर, हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर, ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन के साबिक सदर लियोनिड रोचुक ने मुल्क में खाना जंगी
फूट पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है। इसी बीच एहतजाजियों ने वजारत ज़राअत की इमारत पर कब्जा कर लिया है। वजारत की इमारत एहतजाजियों से खाली कराने की कोशिशों के दौरान आज तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। यूक्रेन का सियासी मंजरनामा आतिशफिशा में तब्दील होता जा रहा है। एहतजाजी हुकूमत की इक़्तिसादी व खारिजा पॉलिसी से नाराज हैं। एहतजाजियों का कहना है कि सदर विक्टर यानुकोविच यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार करके मुल्क को रूस की कठपुतली बनाना चाहते हैं। एहतजाज को बेकाबू होता देख एक रोज कबल वजीर आजम माइकोला अजरोफ और उनकी काबीना ने इस्तीफा भी दे दिया। इसके बावजूद हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों के मुजाहरे जारी है। बुध को यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में एहतजाज के दौरान तशद्दुद के कई वाक़यात पेश आए। एहतजाजी वजारत ज़राअत की इमारत में दाखिल हो गए और वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के उबूरी वजीर आजम ने अपोजिशन को बातचीत की दावत दी है। Ми повинні сконцентруватись і зробити все можливе для стабільного функціонування держави. Тим більше президент України та народні депутати зробили вагомі кроки для пошуку компромісу. Водночас повноцінним компроміс можливий лише за умови взаємної поваги до позиції всіх учасників переговорів. Потрібно відмовитись від агресії та ультиматумів. Єдиний шлях зняти кризу і знайти порозуміння – це діалог. Уряд зі свого боку готовий забезпечити належні умови для досягнення національної стабільності. यूक्रेन में एहतजाज पर काबू पाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों पर बैनुल अक़वामी सतह पर बहस छिड़ गई है। यूक्रेन की हुकूमत को आलमी बिरादरी की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने जैसे इल्जाम का भी सामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मामले में चल रहे मुकदमे की समाअत आज एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। मुल्क से गद्दारी के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर रही इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में आज मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि उन्हें मुशर्रफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पर इस्तगासा के एतराज़ात से मुकम्मल वाकफियत के लिए कुछ वक्त दरकार है। मुशर्रफ के वकील की इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत ने मुल्क से गद्दारी के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत एक रोज के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के शहर कराची में पाकिस्तानी रेंजरों के सदर दफ्तर के करीब हुए एक खुदकुश धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार ने रेंजर्स दफ्तर के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। अब नजर विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स पर। CCI में कानून और अदलिया के शोबे से किसे रुकनीयत मिलेगी, ये बात पावर गैलरी में बहस का मौजू बनी हुई है। कयास आराइयां ये की जा रही हैं कि PK मल्होत्रा और दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मेहता इस ओहदे के मजबूत दावेदार हैं। जानकार जराये के मुताबिक सेबी के चेयरमैन UK सिन्हा की मुद्दत-ए-कार में 2 बरस की तौसीक की जा सकती है। इस सिलसिले में हिदायत 1-2 हफ्ते में जारी की जा सकती है। सिन्हा 1976 बैच बिहार कैडर के रिटायर्ड IAS हैं। पावर गैलरी में चल रही चीमागोइयों के मुताबिक मरकजी हुकूमत में कॉमर्स सेक्रेटरी SR राव को रिटायरमेंट के बाद गुजरात में कोई अहम ओहदा दिया जा सकता है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह झारखंड में भी IAS अफसरों की कमी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक रियासत में 84 IAS अफसरों की कमी है। मुल्क की दूसरी हाई कोर्टों की तरह राजस्थान हाई कोर्ट में भी जजों की कमी है। यहाँ 13 जजों के ओहदे खाली पड़े हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में 40 जजों के ओहदे हैं। इन 40 में से 12 ओहदे रेगुलर जजों जबकि एक ओहदा एडिशनल जज का खाली है। पेश है आज की तिरछी नजर।
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। – 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है। मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो इख्तियार दीजिए। जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको इख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिन्ना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में स्वयंसेवी संगठनों, NGO और सिविल सोसाइटी का लंबा चौड़ा दायरा है। हजारों लाखों की संख्या में NGO ऐसे कई काम करते हैं जिनका राजनीतिक बहस पर असर होता है। पिछले 3 साल में भारत की राजनीति में जितनी उथल पुथल हुई है उसमें सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल रहा है। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल तीनों मीडिया में छाए तो एक वजह इनके पीछे संगठनों की ताकत थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में सिविल सोसाइटी ने जनता को आंदोलित किया, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हवा बनाई। हकीकत में आप नाम का जो भानुमति का कुनबा बना है उसमें NGO के एक्टिविस्टों की भरमार है। ये लोग पूरे देश में आपका झंडा उठाए हुए हैं। कुछ नारों, जुमलों और मुद्दों ने सिविल सोसाइटी के सुधीजनों को मोहित किया और वे केजरीवाल और उनकी पार्टी की ताकत बने। दिल्ली में हजारों नहीं लाखों NGO होंगे। ये केजरीवाल और उनकी पार्टी से अपना मनोवैज्ञानिक जुड़ाव पा रहे थे। वह स्थिति शायद बदल रही है। यूं भी NGO बिरादरी में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन अच्छी खासी होती है। केजरीवाल की लोकप्रियता से तमाम NGO नेता यह सोचकर हैरान परेशान है कि काम उन्होंने किया और श्रेय केजरीवाल ले गए। ऐसे असंख्य NGO यदि अब केजरीवाल और उनकी पार्टी की जड़ें खोदने में जुटे तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। इन नाराज लोगों के अपने तर्क हैं, आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। इंतखाबात से कबल तमाम सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की लहर बताई जा रही है। बावजूद इसके इंतखाबात से कबल इत्तेहाद में पार्टी को अलग अलग असबाब से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तमिलनाडु में पार्टी ने वाइको के साथ इत्तेहाद किया तो PMK बिदक गई और अपनी पार्टी के भी कुछ रहनुमा नाराज हो गए हैं, इसलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू तालमेल के लिए तैयार है, लेकिन BJP के कुछ रहनुमा, YSR कांग्रेस के जगन मोहन और TRS रहनुमा के चंद्रशेखर राव के भी NDA से जुड़ने की उम्मीद
उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि इलेक्शन से पहले इन दोनों में से कोई एनडीए में नहीं जुड़ेगा, फिर भी पार्टियों के रहनुमा इंतजार करने के मूड में हैं। ऐसे ही हरियाणा में बीजेपी का इत्तेहाद कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ है, लेकिन पार्टी के कुछ रहनुमा ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। तहम मुश्किल यह है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और इनेलो एक साथ नहीं रह सकते हैं। अभी तक पार्टी असम में अकेले इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रही है। बीजेपी और असम गण परिषद के रहनुमा अलग अलग इलेक्शन लड़ने के बयानात दे रहे हैं। अभी तक बिहार में भी पार्टी इत्तेहाद के बारे में फैसला नहीं कर सकी है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय